दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सालों मेहनत करते रहते हैं और फिर भी संघर्ष में ही डूबे रहते हैं, और दूसरे वो जो सही समय पर सही चाल चलते हैं और करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। क्या ये फर्क किस्मत का है? नहीं, ये फर्क है सोच, नीति और निर्णय का। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं, चाणक्य और चंद्रगुप्त की गुप्त नीति, जिसे सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा और धन संपत्ति के प्रति आपकी समझ पूरी तरह नई हो जाएगी। इस वीडियो को आखिरी शब्द तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में वो राजा है जिसने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से पूरे भारत का सम्राट बना दिया था। तो चलिए, बिना एक क्षण गंवाए हम कथा आरंभ करते हैं। तक्षशिला का शांत वन रात गहरी थी। तक्षशिला के जंगलों में हवा सरसराती हुई बह रही थी। चंद्रमा की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। एक ऊंचे वटवृक्ष के नीचे आचार्य चाणक्य अग्नि के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर वही तेज, वही चमक, जैसे भविष्य का हर रहस्य उनकी आंखों में कैद हो। तभी कदमों की आवाज आई। चंद्रगुप्त उनके सामने आकर खड़ा हुआ, एक युवा योद्धा पर आंखों में गहरी उलझन। चाणक्य ने बिना ऊपर देखे कहा, आओ चंद्रगुप्त, मुझे पता था तुम आज आओगे। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया। आचार्य, मैं परेशान हूं। मैं परिश्रम करता हूं, प्रयास करता हूं, युद्ध कला सीखता हूं, परंतु धन, संपत्ति, राज्य, सफलता मेरे पास क्यों नहीं आती? क्या केवल मेहनत ही काफी नहीं? चाणक्य का पहला वचन, मेहनत का भ्रम। चाणक्य ने उसे सामने बैठने को कहा और बोले, चंद्रगुप्त, मेहनत उसी को अमीर बनाती जो मेहनत के साथ नीति जोड़ता है। सिर्फ श्रम से केवल थकान मिलती है, नीति से साम्राज्य बनते हैं। फिर वे उठे और अग्नि के पास खड़े होकर बोले, अगर केवल मेहनत से धन मिलता तो सबसे अमीर किसान, बढ़ई, मजदूर होते। पर धन, वह तो उसके पास जाता है जो सोच सकता है, पहचान सकता है और उचित समय पर निर्णय ले सकता है। चंद्रगुप्त स्तब्ध था। नीति का पहाड़ चाणक्य उसे साथ लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़े। गहरी रात, हवा में रहस्य, और गुरु चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, जीवन का पहला नियम समझो, धन श्रम से नहीं, बुद्धि से आकर्षित होता है। पर बुद्धि वह नहीं जो किताबों में मिलती है, वह बुद्धि जो परिस्थिति पहचानती है, लोगों को पढ़ती है, समय का उपयोग करती है और अवसरों की चाल समझती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, अवसर कैसे पहचाने जाते हैं? चाणक्य मुस्कुराए, अवसर दिखाई नहीं देते, वे महसूस किए जाते हैं। जिसकी आंखों में लक्ष्य होता है, उसे अवसर खुद पुकारता है। चंद्रगुप्त की परीक्षा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पहाड़ की चोटी पर ले जाकर कहा, अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो राजा की तरह देखना सीखो। फिर उन्होंने नीचे के विशाल मैदान की ओर इशारा किया। चंद्रगुप्त, बताओ, तुम्हें क्या दिखाई देता है? चंद्र ने कहा, एक मैदान, पेड़, नदी और दूर कुछ झोपड़ियां। चाणक्य ने गर्दन हिलाई। यही गलती है। इन्हीं चीजों को देखने वाला सैनिक बनता है, पर राजा, वह इससे कई कदम आगे देखता है। चंद्रगुप्त चुप रहा। चाणक्य ने कहा, सफल इंसान वही है जो वही नहीं देखता जो दुनिया देखती है, बल्कि जो दुनिया से आगे देखता है। उन्होंने वही दृश्य समझाया। यह मैदान भविष्य का बाजार हो सकता है, यह नदी व्यापार का मार्ग बन सकती है, ये झोपड़ियां तुम्हारा पहला राज्य बन सकती हैं। चंद्रगुप्त के चेहरे पर आश्चर्य था। चाणक्य बोले, देखने की दृष्टि बदलो, जीवन बदल जाएगा। धन क्यों टिकता नहीं? चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, कई लोग धन कमाते हैं, पर वह रुकता क्यों नहीं? चाणक्य पास आकर बोले, क्योंकि धन को रोकना धन कमाने से कठिन है। फिर उन्होंने 3 उंगलियां उठाईं। 3 कारण जिनसे धन भागता है। एक, अनियंत्रित खर्च, जो पैसे आते ही खर्च कर देता है, वह धन का शत्रु है। 2, गलत निर्णय, धन का नाश सबसे तेज गलत फैसलों से होता है। 3, आत्मशंका, जो खुद को धन के योग्य नहीं मानता, लक्ष्मी उसके घर के बाहर से लौट जाती है। चंद्रगुप्त ने पूछा, आचार्य, धन को रोकने का उपाय? चाणक्य बोले, धन रोकना है तो पहले खुद को रोकना सीखो। जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया, उससे धन कभी दूर नहीं जाता। मेहनत कम, बुद्धि ज्यादा।
एक लंबी चुप्पी के बाद चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त, इस संसार के लोग दो हिस्सों में बंटे हैं। एक श्रमिक जो आदेश मानते हैं, दो शासक जो नीति बनाते हैं, और धन वह हमेशा शासकों के पास जाता है। चंद्रगुप्त के भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ नया जन्म ले रहा था। चाणक्य बोले, तुम राजा बनोगे क्योंकि तुम केवल परिश्रमी नहीं, परिस्थिति पढ़ने वाले हो। चंद्रगुप्त की सीख दिन बीतते गए। चंद्र ने चाणक्य का हर नियम अपनाया। समय का उपयोग, अवसर पहचानना, बुद्धि का निवेश, विवेकपूर्ण खर्च, रणनीति से परिश्रम, सही संगति, आत्मविश्वास। और एक दिन चाणक्य उसके सामने आए और बोले, अब तू तैयार है। चंद्रगुप्त बोला, आचार्य, किस लिए? चाणक्य बोले, अपने भाग्य को खुद लिखने के लिए। चाणक्य बोले, नीति एक धन मेहनत से नहीं, बुद्धि से आता है। अंधी मेहनत, गरीबी नीति वाली मेहनत। नीति दो, खर्च से पहले सोचो, कमाई खुद बढ़ेगी। मूर्ख खर्च करता है, बुद्धिमान निवेश करता है। नीति तीन, समय की चोरी मत करो। जो समय बर्बाद करता है वह अपने धन का दरवाजा खुद बंद करता है। नीति चार, अवसर हवा नहीं, तूफान बनकर आते हैं। तैयार रहो, वरना अवसर किसी और के पास चले जाएंगे। नीति पांच, धन डालकर बड़ा नहीं बनते, धन रोक कर बनते हैं। नीति छह, बुद्धि में निवेश सबसे बड़ा निवेश है। ज्ञान धन को खींच कर लाता है। नीति सात, साहस से पहले धन भी डरता है। साहसी लोग ही समृद्ध होते हैं। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास आज भी याद करता है। वही चंद्रगुप्त जो कभी धन को समझने आया था, वही चंद्रगुप्त जो कभी अपने भाग्य को लेकर भयभीत था, उसी ने पूरे भारत का पहला विशाल साम्राज्य बनाया। और यह सब हुआ नीति के कारण, न कि केवल मेहनत के कारण। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर सफलता की आग है। आज की बात याद रखना, मेहनत जरूरी है, लेकिन बिना दिशा के मेहनत जीवन भर की थकान बन जाती है। धन उसी के पास जाता है जो सोचता है, निर्णय लेता है, अवसर पकड़ता है और बुद्धि से अपनी मेहनत को दिशा देता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपकी जिंदगी बदलने का मंत्र है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बुद्धि को तेज रखिए और नीति से आगे बढ़िए। धन्यवाद।